Idiom and phrases. Question number 1. Choose the correct meaning of idiom. Cross the bridge when you come to it. यानी कि ब्राइज को क्रॉस तब करो जब, यानी कि जब ब्राइज को पहुंचोगे तब वहां पर क्रॉस करना। इसका मीनिंग है ना कि इनक्रोज योर ऑन प्रेजेंट रेदर देन फोकस ऑन फ्यूचर। यानी कि आपको प्रेजेंट में सोचना है, यानी कि ये नहीं है कि फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आपको प्रेजेंट में ज़्यादा ध्यान देना है रेदर देन फ्यूचर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, डू नॉट वैरी अबाउट फ्यूचर इवेंट राइट नाउ। यानी कि जो भविष्य की चिंताओं को लेकर अभी में प्रेजेंट में बड़ी ज़्यादा चिंतित नहीं होना है कि भविष्य में क्या होगा, इसके बारे में ये नहीं सोचना। इस ऑप्शन बी है, टू आस्क फॉर हेल्प। आस्क फॉर हेल्प में होता है ना कि किसी से सहायता मांगना। ऑप्शन सी है ना, सेट ए स्पेसिफिक लिमिट, यानी कि कोई टारगेट सेट करना या कोई गोल सेट करना। ऑप्शन डी है ना, टू बी इम्ब्रेसेड। टू बी इम्ब्रेसेड में होता है ना कि कोई हरासमेंट होना, यानी किसी को शिकार होना, इसका मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एडियम रोयर रोड। रोयर रोड मीन्स का मीनिंग होता है ना कि एसी एन विदाउट डिफिकल्टी, यानी कि ऐसा रोड ना बहुत आसान रास्ता है, यानी कि कोई डिफिकल्टी नहीं हो, ऐसे को रोयर रोड बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, अचीविंग समथिंग ट्रबल फ्री, यानी कि किसी को ट्रबल फ्री अचीव करना। ऑप्शन बी, अचीविंग समथिंग बाय फेल्स मीन्स, यानी कि ना कि किसी को अचीव करना, यानी कि झूठा करके, झूठा मीन्स होता है फेल्स मीन्स, यानी कि झूठा गुमराह करके अचीव करना। ऑप्शन सी, अचीविंग समथिंग बाय ट्रूथ। अचीव समथिंग यानी कि सच्चाई से अचीव करना। ऑप्शन डी है ना, अचीविंग समथिंग बाय बर्थ, यानी कि जन्म से प्राप्त करना। ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा रोयर रोड के ऑप्शन ए, अचीविंग समथिंग बाय ट्रबल फ्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम गोइंग थ्रू ए स्टिकी पैच। गोइंग थ्रू स्टिकी पैच का मीनिंग होता है ना कि गोइंग फेसिंग ए डिफिकल्टी, यानी कि बहुत कठिन समस्या से गुजरना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, टू एक्सपीरियंस ए बैड पीरियड ऑफ लाइफ। यानी कि बैड पीरियड ऑफ लाइफ, यानी कि ऐसा समय में गुजरना, बहुत कठिन रास्ता से गुजरना, यानी कि आपको बहुत परेशानी होना इस समय में। इसका एक ही मीनिंग है, स्टिकी पैच में सोचना कि बहुत तकलीफ होना या बहुत कठिन परिस्थिति में से गुजरना। ऑप्शन भी है ना, टू फील सैड। टू फील सैड में होता है ना तो बहुत दुखी महसूस करना। ऑप्शन सी है ना, ट्राई टू पास्ट समथिंग अनसक्सेसफुली, यानी कि ट्राई टू पास्ट यानी कि अनसक्सेसफुल, यानी कि कुछ अनसक्सेसफुली को ट्राई करना। ऑप्शन डी है ना, टू वॉक ऑन ए मडी रोड। मडी होता है कीचड़, कीचड़, यानी कि टू वॉक ऑन रोड, मडी रोड में होता है ना कि कीचड़ वाली रोड में से आपको चलना। ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू एक्सपीरियंस ए बैड पीरियड इन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम हैवन चॉइस। हैवन चॉइस मीन्स होता है ना कि ओनली वन चॉइस गिव है, नो अल्टरनेटिव। इसका मीनिंग होता है ना कि सिर्फ आपको एक ही चॉइस दिया गया, अब एक ही दिया है तो उसी को आपको उठाना है। थोड़ी ना बहुत मनी नहीं ना है, ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है तो एक ही ऑप्शन को उठाना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए फोर्सेट, ए चॉइस फोर्सेट अपॉन समवन, यानी कि आपको उस पर दबाव है कि आपको उसी को ही चूज करना। चाहे एक ही को है तो एक ही को नहीं चूज करना है, यानी कि आपको उस पर दबाव दे के काम करवाया जा रहा है, यानी कि आपको फोर्स कोई दबाव दे रहा है कि आपको एक ही को चूज करना है। ऑप्शन ए है ना, ए चॉइस डेट इज प्रोजुडाइस। ये चॉइस जो प्रोजुडाइस में ना पक्षपात होना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है ना, टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। चूज द बेस्ट ऑप्शन होना कि चूज यानी कि सही ऑप्शन को चूजना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है ना, चूज द बेस्ट ऑप्शन। चूज द बेस्ट ऑप्शन या खराब ऑप्शन को चुनना, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए चॉइस फोर्स्टेड अपॉन समवन। नंबर 5 है ना, चूज द एडियम द डेविल्स बेटिंग हिज वाइफ। इसका मीनिंग होता है ना कि द डेविल इज बेटिंग हिज वाइफ, यानी इसका मीनिंग होता है ना कि बारिश भी हो रही है और धूप भी उगा हुआ, बारिश भी हो रही है और धूप भी उगा हुआ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द सन इज शाइनिंग व्हाइल इट रेन, यानी कि सन भी चमक रहा है और तथा वर्षा भी हो रही, वो भी हो रही है। ऑप्शन भी है ना, वन हु प्रेजेंट काउंटर एग्रीमेंट, यानी कि जो प्रतिवाद करे, जो बात को पलट दे, यानी कि काउंटर एग्रीमेंट दे, यानी कि आप जो बोल रहे हो ना उसका अपोजिट जो बोल दे उसको काउंटर एग्रीमेंट बोलते हैं। ऑप्शन सी है ना, व्हेन समवन कम अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि कोई अचानक आ जाए, व्हाइल व्हेन टॉकिंग अबाउट, यानी कि जब आप किसी के बारे में बोल रहे हो और कोई अचानक आ जाता है, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी है ना, इफ यू नथिंग टू डू यू आर लाइकली टू बी मिसचिफ, यानी कि आप नहीं कर सकते हो ना तो आप लाके उसको मिसचिफ कर या धोखाधड़ी कर सकते हो, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द सन इज शाइनिंग व्हाइल इट रेन। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एटीएम बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मीनिंग होता है ना कि बीट अराउंड द बुश, यानी कि डायरेक्ट सीधा बात ना कहना, यानी कि इधर उधर बात को बहकाना। इसका मीनिंग होता है ना कि डायरेक्ट सीधे बात पर नहीं कहना बल्कि इधर उधर भटकाना।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवॉइड मेन टॉपिक, यानी कि मेन टॉपिक को अवॉइड करना और डायरेक्ट सीधा बात नहीं बोलना। ऑप्शन बी है स्टक इन डिफिकल्टी, स्टक इन डिफिकल्टी है ना कि कठिन परिस्थितियों में फंस जाना। ऑप्शन सी है ना कि बीइंग वेरी हैप्पी, यानी कि बहुत खुशी होना। ऑप्शन डी है ना डूइंग समथिंग दैट हैज नेवर बीन डन बिफोर, यानी कि ऐसा काम करना ना जो कभी ना किया हो। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम अदर साइड ऑफ द कॉइन। इसका मीनिंग है ना कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेक्ट, यानी अदर साइड ऑफ कॉइन, यानी कि एक पक्ष तो देख लियो, उसका दूसरा पक्ष भी देखना। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, कि एक साइड ये हेड है या इसको दूसरा साइड टेल है, यानी कि एक साइड को सुन लेना और दूसरा साइड को भी ध्यान देना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द पॉइंट, द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि अदर पॉइंट है ना, जो दूसरा साइड है ना, उस पॉइंट पर भी नजर रखना, यानी कि उस पर भी ध्यान देना। जिस तरह से आपने एक पक्ष को सुन लिया है ना, उस तरह से दूसरा पक्ष को भी देखना। ऑप्शन भी है ना द आउटकम ऑफ द इवेंट, आउटकम ऑफ द इवेंट मीन्स होता है ना कि निष्कर्ष निकलना, कंक्लूजन निकलना, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी है ना द पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव एकदम सकारात्मक सोच होना, ये भी नहीं होना। ऑप्शन डी है ना द नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड मीन्स होता है ना कि नेगेटिव बात, नेगेटिव साइड यानी कि नकारात्मक सोच, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द अदर पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन का मीनिंग है ना नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन होता है एकदम साफ सुथरा, एकदम साफ सुथरा, जरा सा भी धूमल उमल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीट एंड क्लीन, यानी साफ सुथरा। ऑप्शन बी है यूज्ड एंड डर्टी, यूज एंड डर्टी में यूज्ड भी है, यानी कि उपयोग में ले लिया जा चुका है, एंड डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा, यानी कि गंदा भी है, ये नहीं होगा। ऑप्शन से है ना डार्क एंड मेसी, डार्क मीन्स होता है अंधेरा, एंड मेसी में होता है ना कि रैंडम या डिजॉर्डर, यानी कि इधर अस्त व्यस्त होना, यानी कि डार्क में भी है तथा अंधेरा में भी है, और इधर उधर जैसे तैसे अव्यस्त अवस्था में है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है ना ब्राइट एंड वेल वेंटिलेटेड, ब्राइट एंड वेल वेंटिलेटेड होता है ना, वेंटिलेटर लगा होता है ना कमरे के ऊपर में भुरकी टाइप का, उसको वेंटिलेटर बोलते हैं, यानी कि हवादार होना, ये एकदम क्लियर होना, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीट एंड क्लीन। क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम थ्रो, थ्रो समवन अंडर हिज बस। थ्रो समवन अंडर हिज बस का मीनिंग होता है ना कि ना किसी को बलि का बकरा बनाना, यानी कि किसी का गलती है ना उसको बलि का बकरा बनाना, यानी कि किसी को अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी को जान पर दाव लगा देना, यानी कि किसी को बलि का बकरा बना देना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है क्रिटिसाइज ब्लेम पनिश फॉर एडवांटेज, यानी कि अपने एडवांटेज के लिए किसी को क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना या पनिश करना, किसी को दूसरे को दंड देना। ऑप्शन भी है ना टू डू और से समथिंग विच प्रूव दैट समवन एल्स बिलीव और नॉट, यानी कि डू समथिंग विच, यानी कि ऐसा काम करना नो जो बिलीव नहीं हो सके। ऑप्शन सी है ना टू लुक एवरीवेयर विदाउट मिसिंग ऑफ स्पॉट, यानी कि इसका मीनिंग है ना कि लुक एवरीवेयर, यानी एवरीवेयर प्रत्येक जगह देखना, विदाउट मिसिंग या स्पॉट, यानी कि बिना ढूँढा हुआ, यानी कि बिना खोए हुए, भुलाया भी नहीं है और चारों पट्टी घूम रहे हो, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सॉरी डी है ना ऑप्शन में कि थिंक अबाउट समथिंग फॉर वाइल्ड डिसीजन, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम नो फॉर टॉकिंग टू फ्रेंकली। नो फॉर टॉकिंग टू फ्रेंडली में है ना, यानी कि इसका मीनिंग होता है ना कि नो फॉर टॉकिंग टू फ्रेंकली, यानी कि इसका मीनिंग है ना कि कभी फ्रेंकली नहीं होना, एकदम डायरेक्ट मुंह पर बोलना है, यानी डायरेक्ट क्लियर क्लियर बोलना है, एकदम डायरेक्टली बोल देना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉल या स्पेड या स्पेड, कॉल या स्पेड में होता है ना कि डायरेक्ट ना क्लियरली बोल देना। ऑप्शन ए है ना कि लॉस वन मार